हम लोग जब लड़ाई इसको बहुत दूर तक पहुंचा दिए, कुछ लोग इसमें अतिक्रमण करने के लिए भी घुस गए। कल के बैठक में देखे बहुत लोग आम सभा होगा वो कमेटी नियमपूर्वक काम करेगा। साहब से बात की है, हम सब जगह गए, हम तो धार्मिक न्यास में गए, लोग साथे थे जाने में। और एसडीओ साहब ने बोले थे कि सर आप लोग विरोध करिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हम लोग सब अधिकारी जानते हैं दर्शक, अभी बाबा झुमराज का माहौल थोड़ा सा गर्म है। ऐसे में पूर्व एमएलए संजय प्रसाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूँगा आखिर कैसे इस मामले का पटाक्षेप होगा। लगातार देख रहे हैं आज 2 फाड़ हो गया, 2 गुट हो गया यहाँ, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। कहा भी जाता है जहाँ राजनीति प्रवेश करती है वहाँ विनाश होता है या फिर विकास होता है। संजय प्रसाद हमारे साथ जुड़ेंगे, हम जानना चाहेंगे आखिर इस मामले का कैसे निष्पादन होगा। बने रहिए हमारे साथ। मामला आ रहा है सर, मामला जो देखने के लिए आप समझ रहे हैं, क्या कुछ लगता है सर? मामला तो ये करीब 1 महीना पहले से चल रहा है। जब इस मामला का हम लोग को संज्ञान में आया कि यहाँ नई कमेटी गठित हो गया है और गलत तरीके से गठित हुआ है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। और इस आंदोलन को हम लोगों ने धार्मिक न्यास तक पहुँचाया। धार्मिक न्यास में भी हम लोग अपने खुद जाके मिले और उन्होंने कहा कि सिविल एसडीओ साहब ने भेजा है, इसमें आप लोग को क्या कहना। कल हम लोग आम सभा करके आइए। उनके कहने पर हम लोगों ने यहाँ बैठक किया, आम सभा किया, उसमें 10 मेंबर का चयन भी किया गया है और उस सारा कागज़ हम लोगों ने धार्मिक न्यास बोर्ड को दिया है। लेकिन जब हम लोगों ने दिया तब किसी के प्रभाव में जो यहाँ के वर्तमान जो है मंत्री हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने किस दबाव देकर हमारे अनुमंडला पदाधिकारी से गलत तरीके से इस कमेटी का गठन कराया गया, जो हम विरोध शुरू से कर रहे हैं। आज भी इसके विरोध में हम हैं और आज भी इन लोगों का थाना में बैठक था। हमने अंचलाधिकारी को निर्देशित किया कि आप इसमें जो उन्होंने खुद लिखा है कि बलि प्रथा वहाँ होता है, इसलिए नई कमेटी गठित किया जाए। जो झुमराज स्थान में बलि प्रथा का नियम नहीं है, इसी पर कमेटी नया बना है। और उस फिस कमेटी ने पाठा कर जो है नई कमेटी में क्या लिखा हुआ, क्या बोले? नया कमेटी जो बना है उसमें उन्होंने आरोप लगाया था पुराने कमेटी पर कि यहाँ बलि प्रथा होता है, जो बलि प्रथा झुमराज बाबा स्थान में नहीं होना चाहिए। इसलिए गलत तरीके से उन्होंने बलि का दिवा रहा और वहाँ पैसा दोहन हो रहा। तो हम लोगों ने विरोध किया कि ठीक है बलि नहीं पड़ेगा, लेकिन नया कमेटी जो बना है तो आज तो बलि पड़ रहा है। संजय सर, ये तो और बरसों से हो रहा है। नहीं, उनका चिट्ठी है मेरे पास। अच्छा, उनका चिट्ठी लिखा हुआ, जो नया कमेटी बना है उन्होंने चिट्ठी दिया था धार्मिक न्यास बोर्ड को। हमने चिट्ठी भी पढ़ा और चिट्ठी में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वहाँ बलि प्रथा जो चालू है कमेटी के द्वारा, जो नियम संगत नहीं है, इसलिए कमेटी दूसरा गठन किया जाए। वो चिट्ठी भी आपको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और उस चिट्ठी में स्पष्ट था, तो हमने कहा कि बलि प्रथा जब बंद ही है कमेटी, तो नया कमेटी जो बलिदान पड़ेगा उसमें पैसा वसूली नहीं होगा। जो स्वेच्छा से बाबा झुमराज स्थान में दान देगा उस पैसा का रसीद कटेगा। हम उसी विरोध में हम लोग हैं। सर, आखिर मामले का पटाक्षेप कैसे होगा? पटाक्षेप तभी होगा आम सभा करके अनुमंडला पदाधिकारी पुनः कमेटी गठन। सर, कल जिस तरह समाज के कई लोगों ने बिना जात पात का एक बैठक की, बैठक में क्या बातें हुई, क्या आपको जानकारी मिली? देखिए, बैठक में हम लोगों ने तय कराया था, यहाँ हमारा रंजीत जी और कमेटी के जो मोहन यादव जी पुराने हैं, उनसे हम लोग तय किए थे कि कल आप बैठक रखिए, हम लोग इस बैठक को लेके विरोध करेंगे। तो बैठक कल रखा गया, लेकिन कुछ लोग देखे इसमें कि राजनीतिक करने वाला भी अतिक्रमण कर रहे हैं, जो सही नहीं है। आप यदि सजग थे और तो पहले ही ध्यान देना चाहिए था। आप यहाँ का नेतृत्व कर चुके हैं, कहाँ बैठे हुए थे जब कमेटी गठित हो गया? आप थे कहाँ? आपने धार्मिक न्यास गए न, तो यहाँ पर कोई आंदोलन खड़ा किए। जब आंदोलन हम लोग रखे तो उसमें आकर आप शामिल होकर अपना रोटी सेंकना चाहते हैं, जो हम लोग को ये पसंद नहीं है। सर, इस तरह से जो विवाद हो रहा है, इसे नहीं लगता सर बाबा झुमराज के बारे में लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा? नहीं, बाबा झुमराज का सभी लोग सम्मान करते हैं, उनके हम लोग भी अनुकरणीय हैं। लेकिन जो उन्होंने पुराना कमेटी को हटाया गया, तो जो ग्राउंड उन्होंने लिखा कि यहाँ बलि प्रथा नहीं होता था, बलि प्रथा हो रहा है, इस बलि प्रथा के कारण आपको कमेटी को हटाने का काम किए, तो फिर बलि प्रथा तो पड़ेगा, लेकिन इसका पैसा आप वसूलिएगा कैसे? आप अभी चेयरमैन हैं, सचिव हैं, कैसे बलि हो रहा है? तो जिसका आपने विरोध किया उसको फिर आप शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा उस विचारधारा। अच्छा, दूसरी बात है इसमें लोकल जितने लोग हैं यहाँ के बटिया के, उनको कमेटी में रहना चाहिए। दूसरे पंचायत के लोगों को कमेटी में रख दिया है, हमको उसका भी विरोध है। हमने अध्यक्ष हमसे बात किया था, कोषाध्यक्ष, हमने साफ कहा कि आप लोग लोकल रहिए,
और लोकल रहिएगा, हम लोग का कोई विरोध नहीं है, आप लोग आपस में मिल के रहिए। लेकिन दूसरे गांव का यहाँ लोग रहेगा और एक कोई खास आदमी रहेगा तो उसका विरोध तो हम करते आए हैं और हम विरोध करते रहेंगे। बैठक में आम सभा होगा, वो कमेटी नियमपूर्वक काम करेगा। सर, इस मामले पे आपने एसडीएम साहब से बात की है? हम सब जगह गए, हम तो धार्मिक न्यास में गए, लोग साथे थे जाने में। एसडीएम और एसडीओ साहब ने बोले थे कि सर आप लोग विरोध करिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हम लोग से अधिकारी है, लेकिन उनको भी खुद अफसोस हो रहा है कि हमने गलत किया। हम लोग जब लड़ाई इसको बहुत दूर तक पहुंचा दिए, कुछ लोग इसमें अतिक्रमण करने के लिए भी घुस गए। कल के बैठक में देखे बहुत लोग अतिक्रमण कर रहे थे। बाबा झुमराज स्थान, यहाँ हर मनोकामना पूर्ति होती है, ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ भी लगता है राजनीति प्रवेश कर गई है। यहाँ भी कुछ चर्चाएं हो रही, मैं आपको बताने का, दिखाने का प्रयास करूँगा।